उसके लिए फिर हमने जो है वो लैंग्वेजेस के बारे में एक सेट डायग्राम देखा था कि देयर आर रेगुलर लैंग्वेजेस, देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, then we have languages that are recognizable by any feasible computing machine, and then there is a complete space of all the languages in which any language can come. It's either English or Urdu. तो ये पूरा जो है यही वो कॉन्सेप्ट है जहाँ से जो है वो हमने डेवलप करना शुरू किया कि हम वाई डू वी नीड अ बेटर कंप्यूटिंग मॉडल। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो एक बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं, दैट आर अंडरस्टैंडेबल, दैट कैन बी ईजिली रिप्रेजेंटेड बाय एनी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है, दोज आर ऑल्सो ईजिली रिकॉग्नाइजेबल बाय एनी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। लेकिन उसके बाद जब लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेबल बाय एनी फीजिबल कंप्यूटिंग मशीन आता है तो ये फिर बात आती है कि हाँ भाई यहाँ पर आपको कोई बेहतर मॉडल चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स मॉडल चाहिए जो कि आपके इस एरिए को रिप्रेजेंट कर सके। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस में काम करता है और उसके लिए कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए हमें अनबाउंडेड मेमोरी चाहिए। जैसे कि ये 0 पावर n 1 पावर n था जिसके अंदर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अनबाउंडेड काउंटिंग। अब ये 0 पावर n 1 पावर n का मतलब ये नहीं है कि ये 0 टू द पावर n है। n अगर 5 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 टू द पावर 5 और 1 टू द पावर 5। इसका मतलब ये है कि अगर 0 टू द पावर 5 लिखा हुआ है तो 0 5 दफ़ा आ रहा है और 1 5 दफ़ा आ रहा है। तो ये इस तरह लिखा होगा 0 0 0 0 0 देन 1 1 1 1 1। तो उसमें फिर ये है कि हाउ डू वी बिल्ड एन ऑटोमेटा मशीन विद फाइनाइटली मैनी स्टेट्स बट अनबाउंडेड मेमोरी। तो उसके लिए फिर व्हाट वी नीड इज़ अ बेटर मेमोरी डिवाइस, और वो मेमोरी डिवाइस जो है वो एक ट्यूरिंग मशीन है जिसके अंदर एक इनफाइनाइट टेप मौजूद है फॉर द मेमोरी। टेप जो है उसके अंदर एक इनपुट है जो कि